चलो बेटा याद ध्यान दो, आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया बेटा, मैं यहां पे आपसे बात करता हूं थर्ड चैप्टर पे। और थर्ड चैप्टर बेटा आपका दिया हुआ है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब बेटा एक बात बताऊं क्या, बहुत प्यार से सुनो, ये चैप्टर में आपको पूरा गांव बोलेगा कि यार ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, आपके सीनियर्स आपको बोलेंगे ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर ये चैप्टर में जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रिक्स आपको समझ गई तो यार इससे बेहतर चैप्टर पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल माहौल बता के मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी चैप्टर में, और ट्रिक्स समझ के बिल्कुल ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फटाफट, मजा आ जाएगा बिल्कुल। सो पर अपन सीधे आते हैं थर्ड चैप्टर पे, आपका नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स पे। ठीक है, सो बेटा ये चैप्टर में मैं आपके पूरे नेशनल इनकम को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूं, जैसे मैंने डिवाइड किया है। बिल्कुल आप अपनी नोटबुक और पेन हाथ में ले लो, बिल्कुल जैसे मैं डिवाइड करूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं, बिल्कुल वैसे आप नोट्स बना रही है। पूरे नेशनल इनकम आप 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लो। ठीक है, आपका पहला सेगमेंट होगा ग्रॉस एंड नेट, आपका दूसरा सेगमेंट होगा डोमेस्टिक एंड नेशनल, आपका तीसरा सेगमेंट होगा पी। दिस पी स्टैंड्स फॉर बच्चा लोग प्रोडक्ट, दिस पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। और चौथा फैक्टर मैंने इंटेंशनली, और चौथा सेक्टर या चौथा सेगमेंट मैंने इंटेंशनली नीचे लिखा हुआ है एफसी एंड एमपी। दिस एफसी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट and this MP stands for market price. FC stands for factor cost and MP stands for market price. अब चलो जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे करो, मजा आ जाएगा ट्रिक समझ के। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पूरा नेशनल इनकम में जो आपके 8 सेगमेंट्स हैं, 8 सेगमेंट को मैं 4 सेगमेंट से कंक्लूड करूंगा, आपको समझ जाएगा मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, फिर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं आपके फर्स्ट सेगमेंट से। अपन उठा लेते हैं, अपन पहला यहां पे वर्ड उठाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बड़ा लिखना सिखाना और रीड करना सिखाना, रीड कैसे करते हैं, GDP एट FC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा आता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब बेटा सर आप बोलोगे सर ऐसा सब आप क्यों कर रहे हो, बेटा मैं आपको ये रीड करना सिखा रहा हूं कि अपन GDP एट FC का मतलब क्या होता है, तो आप हमेशा क्लियरली बोल पाओ। मतलब जो आपका पहला सेगमेंट है, जो आपका पहला हमेशा अल्फाबेट होगा, जो G है या D है, जो भी होगा आपको पता होना चाहिए पहला अल्फाबेट या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, दूसरा अल्फाबेट या तो डोमेस्टिक होगा या तो नेशनल होगा, तीसरा अल्फाबेट हमेशा प्रोडक्ट ही होगा, और चौथा जो नीचे होगा या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या तो मार्केट प्राइस होगा। सो फर्स्ट मैंने लिख लिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आता हूं, अब ग्रॉस खत्म हो गया, नेट से चालू करता हूं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP एट MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आता हूं, अब बेटा मेरा ग्रॉस खत्म, नेट खत्म, मेरा जो D है डोमेस्टिक पूरा हो चुका है, खत्म। अब बेटा डोमेस्टिक को यहां से मैं निकाल लेता हूं, अपन अब बात करते हैं नेशनल की। मैं डोमेस्टिक को रबी कर लेता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सो अपन बात करें नेक्स्ट नेशनल की, यहां से वापस स्टार्ट कर रहा हूं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट करता हूं इसको, अब ग्रॉस बेटा हो गया डन, नेक्स्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैंने ये सब क्यों किया, ये सब मैंने इसलिए कि क्या रीड करना सीख पाओ। तो पहला सेगमेंट ग्रॉस और नेट होगा, दूसरा सेगमेंट आपका या तो डोमेस्टिक या तो नेशनल होगा, और तीसरा आपका प्रोडक्ट होगा, और चौथा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब बेटा इस 8 में से आउट ऑफ दिस 8 आपको सिर्फ याद रखने 2, जिसमें से आप याद रख करोगे NDP एट FC, जिसका सबसे ज्यादा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज आएगा। NDP एट FC दैट इज योर, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। NDP एट FC को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और एक होगा आपका NNP एट FC, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। NNP at FC is your national income, NDP at FC is your domestic income.
एनडीपी एट एफसी मतलब बेटा आपका डोमेस्टिक इनकम एंड एनएनपी एट एफसी आपका क्या बनेगा, नेशनल इनकम। अब ये सब भी सॉर्ट हो गया, इसके बाद आपका पूरा झमेला हो जाता है इजी, बिल्कुल इजी। अब एग्जाम में कैसा होता है, एग्जाम में आपको दिया रहेगा जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है, मैंने आपको बोल दिया फाइंड आउट करो एनएनपी एट एफसी, या मैंने आपको बोल दिया फाइंड आउट नेशनल इनकम, फाइंड आउट व्हाट, नेशनल इनकम। अब बेटा अगर आप 200 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पूरे 200 के 200 में डिफरेंट फॉर्मूलास हैं। अब बेटा ये डिफरेंट फॉर्मूलास अगर आप याद करते बैठे 200 न्यूमेरिकल के लिए तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, बट कभी ये 200 फॉर्मूला आपको लर्न होंगे नहीं और ना कभी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। इससे बेटर है बेटा अपन ट्रिक से सीख लेते अपन करना क्या, बराबर। सो चलो अब बेटा क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि आपका पहला सेगमेंट क्या है, आपका पहला सेगमेंट क्या है, ग्रॉस एंड नेट। आपका पहला सेगमेंट क्या है, ग्रॉस एंड नेट। इसके पीछे मस्त एक स्टोरी बताता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा करना क्या है, ग्रॉस एंड नेट। तो मैंने आपका पहला सेगमेंट ले लिया, ग्रॉस एंड नेट। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अब बेटा आज मेरा बिल्कुल मन हुआ भाई जिंदगी में बहुत पैसे वैसे कमा लिए हैं, मेरा मजाक कर रहा हूं, काल्पनिक बातें कर रहा हूं, ठीक है। अब बेटा मैंने जिंदगी में बहुत पैसे वैसे कमा लिए हैं, मेरा मन हो जाएगा मुझे आज एक न्यू कार बाय करनी है और कार का नाम है होंडा सिविक, ठीक है। बेटा आज मैंने बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कार बाय करी, बिल्कुल गणेश चतुर्थी ऑफर चल रहा था, गणेश चतुर्थी ऑफर मैंने होंडा सिविक कार बाय करी और कार की वैल्यू थी 35 लाख रुपीस, ठीक है। अब बेटा मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू होंडा सिविक कार बाय करी। मुझे एक बात बताइए, आज मैंने 2023 में ये कार बाय किया है, कल बेटा मतलब इन द ईयर 2024 या 2025 या आज से 3-4 साल बाद जब भी मेरा मन होगा मैं ये कार बेचूंगा, ठीक है। अगर बेटा जब मैं ये कार बेचूंगा तो क्या मुझे 35 लाख रुपीस मिलेंगे क्या कार के, 35 लाख रुपीस मिलेगा क्या सर? आपने अगर कार चलाई तो हो सकता है आपको 50 लाख रुपीस मिले, बिकॉज मार्केट में गुडविल था कि मनोज सर ने कार चलाई है तो ये कार की वैल्यू हो गई 50 लाख रुपए। बड़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू की बात है बेटा, ठीक है। जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल बनने का बेटा, ठीक है, प्रैक्टिकल बनोगे तो आपको मिलेगा ज्ञान, ठीक है। मैं आपको एक बढ़िया बात बता रहा हूं आज, कैसा हुआ सुनना मेरे बात को, इतनी इंपॉर्टेंट बात है और अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, ऐसे जिंदगी में खुश रहोगे। लॉजिक है ये बात में। कल मैं 2 सीए से मिला, ठीक है, अब कलीग्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। एक सीए था चार्टेड अकाउंटेंट और ये दूसरा भी बिल्कुल चार्टेड अकाउंटेंट। क्या फर्क है बेटा दोनों में? सर ये भी सीए है और ये भी सीए है, कोई फर्क नहीं है बेटा। सीए चार्टेड अकाउंटेंट। ये सीए का साल में पैकेज है 12 लाख रुपए, 12 lakhs पर एनम। और ये अपना दूसरा सीए है, ये कमाता है साल का 5 करोड़ पर एनम। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? बेटा बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल 110% पॉसिबल है। बिकॉज बेटा फर्क ये था, इन दोनों से बेटा क्या फर्क था? इन दोनों से भी फर्क ये है, जब ये वाला सीए पढ़ रहा था तो ये पढ़ रहा था सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ रहा था सिलेबस में क्या है, और ये पढ़ रहा था सिलेबस में क्यों है। ये फर्क है बेटा, ठीक है। अगर बेटा आप सिर्फ ये पढ़ोगे क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप समझो बात को बेटा जिंदगी में, ठीक है। इसने क्या पढ़ा सिलेबस में क्या है, इसने क्या पढ़ा सिलेबस में क्यों है। बेटा क्यों वाले की जिंदगी में वैल्यू है, क्या वाले की वैल्यू नहीं है जिंदगी में। बेटा जो सिलेबस में क्या है वो तो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ, आपको समराइज करके रीड करो, खत्म करो। सिलेबस में क्यों है उससे फर्क पड़ता है। बिकॉज अब बेटा आप बोलोगे क्या और क्यों ने कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया बेटा, 12 लाख और 5 करोड़। आप समझो कितना बड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस सर क्या और क्यों में क्या फर्क है, कितना डिफरेंस है बेटा? इसमें ए यूज हुआ है, इसमें यू यूज हुआ है। ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, राइट, फर्स्ट लेटर, और यू इज द 21st लेटर। तो बेटा ये शॉर्टकट था, ये जिंदगी का लॉन्ग कट था, बरोबर आप समझे बात को। ये 21st लेटर डीप तक उतना पढ़ा, उसके उसको इतना समझा। अगर ऑडिट में अगर उसका क्लाइंट फंसेगा ना, उसको पता है कि ऑडिट में फंसने के बाद क्लाइंट को बाहर कैसे निकालने का।
और क्लाइंट को बाहर निकाला, क्लाइंट ने 20 करोड़ का स्कैम किया फॉर एग्जाम्पल, ये सीधा बोलेगा बेटा मेरा 4% फिक्स है, 20 करोड़ में से 4%, 5 करोड़ रुपए साल में आसानी से बना लेगा, बिकॉज इसको पता है, इसने पढ़ा है, क्यों पढ़ा है और इसने पढ़ा क्या पढ़ा, समझो, बहुत फर्क होता है इन चीजों में। सो अब क्या हुआ, याद आना, अब हम बात करते हैं ग्रॉस एंड नेट की। अब अगर मैं ग्रॉस एंड नेट की बात करूं, ग्रॉस एंड नेट में क्या है, मैंने आपको स्टोरी बता रहा था, मैंने होंडा सिविक बाय किया 35 लाख रुपीस का। अब बेटा अगर मैं इसको 2023 में बाय किया है, 2025 में अपनी होंडा सिविक बेच रहा हूं, तो कितने में बिकेगी? चलो हो सकता है ये 25 लाख में बिके, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरी ग्रॉस वैल्यू क्या थी बेटा? 35 लाख रुपए, बाय कितने में किया? 35 लाख में। आज ये कार बिक रही है 2 साल के बाद 25 लाख में। बेटा 35 लाख की चीज 25 लाख में क्यों बिक रही है? सब बहुत सिंपल सी बात है, आपने 2 साल कार को चलाया, कार ठोके पीटा आपने, बहुत रैश ड्राइविंग करते सर आपने कार को 2 साल चलाया, आपने कार को ठोका पीटा, कार की टेक्नोलॉजी रिड्यूस हो गई, ठीक है। जब 2023 में कार आई थी टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, आज जब कार नई कार आई है 2025 में, अब टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेटा हुआ क्या, जब 2023 में कार बाय की थी 35 की थी, आज कितने की 25 की, ग्रॉस से नेट जो वैल्यू रिड्यूस हुआ, मेरे को एक बात बताओ, वैल्यू क्यों रिड्यूस हुआ? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। आप सबको ये बेसिक लॉजिक पता है कॉमर्स में, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। जब भी बेटा मैं किसी एसेट को कंटिन्यू यूज करूंगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या बोलता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स वेयर एंड टियर एंड कंटिन्यूअस यूज और ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेटा ग्रॉस और नेट वैल्यू में फर्क किसका था? डेप्रिसिएशन का। आई यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? ग्रॉस और नेट में फर्क बेटा किसका था? आपका डेप्रिसिएशन का। तो बेटा मेरे पास जिंदगी में किसी भी चीज की ग्रॉस वैल्यू है, मुझे उसकी नेट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रॉस टू नेट। मेरे को एक बात बताओ, 35 की चीज 25 में होगी, तो डेप्रिसिएशन क्या है आपका? 10 लाख रुपीज। तो ग्रॉस टू नेट का डिफरेंस बेटा क्या होता है आपका? डेप्रिसिएशन। और नेट टू ग्रॉस का डिफरेंस क्या होगा आपका? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस टू नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ग्रॉस वैल्यू दी हुई है, नेट वैल्यू फाइंड आउट करने क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। नेट वैल्यू दिया हुआ है, ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करने क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन। बेसिक लॉजिक बेटा, ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, ग्रॉस वैल्यू बड़ा होता है, नेट वैल्यू छोटा होता है, तो बड़े से छोटा माइनस छोटे से बड़ा प्लस। बेसिक लॉजिक है। अगर मुझे 10 दिया हुआ है, 12 पे जाना है, तो क्या करूंगा? 2 प्लस। 12 दिया हुआ है, 10 पे जाना, क्या करूंगा? 2 माइनस। तो बड़े से छोटा प्लस, आपका बड़े से छोटा माइनस छोटे से बड़ा प्लस। तो ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। ये फर्स्ट लॉजिक क्लियर हुआ क्या? उसके बाद बेटा मैं आपका दूसरा लॉजिक लेता हूं, आपका यहां पे फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक एंड नेशनल लास्ट में लूंगा, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब बेटा फैक्टर कॉस्ट क्या और मार्केट प्राइस क्या? FC स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट, MP स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। FC स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट, MP स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। अब बेटा फैक्टर कॉस्ट क्या और मार्केट प्राइस क्या? बेटा याद रखो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट प्राइस मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट प्राइस मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। बड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? कितने में बना, आपने कितने में प्रोडक्ट को बनाया, इसको आपका फैक्टर कॉस्ट। बड़ा फैक्टर कॉस्ट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने कितने में प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। बड़ा फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया ₹1 में, बेचा उसको 10 में, मेरा प्रॉफिट कितना? बचपन से पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 10 - 8 = 2। सो मेरे को एक बात बताओ, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या? प्रॉफिट। सर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस प्रॉफिट और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। बिल्कुल बराबर बेटा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस प्रॉफिट और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। नहीं बेटा, कुछ बराबर नहीं है बेटा, मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया कि फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस के जो बीच का डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, बट बेटा एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है। लॉजिक समझो, ठीक है। पर नेशनल इनकम का प्रॉफिट के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। नेशनल इनकम का कंसर्न होता है टैक्स के साथ, टैक्स, ठीक है। पर टैक्स के भी 2 पार्ट होते हैं आपका, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और यहां पे इसको मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स से। तो बेटा आप अब लॉजिक याद रखो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, IDT। अब वो भी नहीं है एक्चुअली,
इसका मतलब है एनआईटी से, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा एनआईटी स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बेटा याद रखो, जब भी आपको कुछ नेट वर्ड यूज किया हुआ है, जब भी बेटा कहीं भी दुनिया में नेट वर्ड यूज किया हुआ है, तो याद रखो नेट तब भी यूज हुआ मतलब अपन ने कुछ तो भी माइनस किया है तो नेट यूज होता है। अभी अपन ने ग्रॉस से नेट किया तो मतलब क्या होता, माइनस डेप्रिसिएशन हुआ था। जब भी बेटा नेट वर्ड यूज हुआ है तो याद रखो कुछ ना कुछ माइनस किया है तो जाके नेट वर्ड यूज हुआ है। बेटा बिना माइनस करे नेट यूज होता नहीं है, बरोबर। बेटा अगर माइनस किया तो नेट यूज हुआ, विदाउट माइनस करे बेटा नेट यूज होता नहीं है, बरोबर। तो बेटा अपन बात करें यहां पे, इसको कंसिडर है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सर एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या करना है, आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, आपको मार्केट प्राइस निकालना है। फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस निकालना है। तो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट बड़ा है, मार्केट प्राइस छोटा है, यस और नो? कि फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है? बेटा फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है। ये 8 है, ये 10 है। तो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। बेटा यहां तक क्लियर हुआ क्या? फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या होगा? आईटी माइनस सब्सिडीज। परफेक्ट है। पर लास्ट यहां पे एक लॉजिक आपको दे देता हूं। एक था आपका डोमेस्टिक, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब बेटा डोमेस्टिक क्या और नेशनल क्या? ठीक है, डोमेस्टिक क्या और नेशनल क्या? व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? एक ऐसी इनकम जो आपने इंडिया में प्रोड्यूस की हुई है। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? एक ऐसी इनकम जिसको आपने इंडिया में प्रोड्यूस किया हुआ है। एंड व्हाट इज नेशनल इनकम? बेटा एक ऐसी इनकम जो आपने इंडिया से प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जनरेट की हुई है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे जनरेट की सर? ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब ये होता है कि साल भर में अपन ने कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट्स करे होंगे। सर एक्सपोर्ट का आपने एक्स क्यों लिखा है? बिकॉज इकोनॉमिक्स में एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक्स में एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट। इकोनॉमिक्स की बात करो बेटा, ठीक है। अब सर एक्सपोर्ट में अपन ने ई क्यों नहीं लिया? सर ई मतलब एक्सपोर्ट होना चाहिए, आपने एक्स मतलब एक्सपोर्ट किया हुआ है। बेटा इकोनॉमिक्स में एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज जो आपका ई है, ई आपका टेकन है, ठीक है। ये सिंगल नहीं बचा है, ये टेकन है बिकॉज ई इज टेकन बाय एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स में मैंने बोला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इनपुट। साल भर में अपन ने कुछ ना कुछ इंपोर्ट भी किया होगा, ठीक है। बड़ा मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी तो पैसे कमाए, इंडिया से भी कमाए। मेरा धंधा इंडिया में भी, मेरे लेक्चर्स इंडिया के बाहर यूएस में भी बिकते हैं, बरोबर। बोला मेरे लेक्चर्स इंडिया में भी बिक रहे हैं, मेरे लेक्चर्स यूएस में भी बिक रहे हैं। तो मैंने जो इंडिया से पैसा कमाया ये मेरी डोमेस्टिक इनकम। जो मैंने इंडिया के बाहर से पैसा कमाया वो मेरी डोमेस्टिक प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम। डोमेस्टिक प्लस बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम। बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया। अब सर एम मतलब क्या? एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट्स। सब आई नॉट आई बिकॉज आपका आई भी टेकन है। किसने ले लिया? इन्वेस्टमेंट ने ले लिया है बेटा आपका आई, बरोबर। इतना क्लियर हुआ? यहां तक समझा? पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब वापस लॉजिक पे आता हूं सर, डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक एंड नेशनल, ठीक है। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? एक ऐसी इनकम जो मैंने इंडिया से जनरेट की हुई है। और नेशनल इनकम क्या? एक ऐसी इनकम जो मैंने इंडिया प्लस इंडिया के बाहर से जनरेट, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जनरेट की हुई है। अब बेटा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या बचा आपका? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिक इनकम क्या? इंडिया से, और नेशनल इनकम क्या? इंडिया प्लस इंडिया के बाहर से। तो डिफरेंस क्या बचा आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का? सर ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या? इसको अपन बेटा बोल लेते हैं NFIA। NFIA मतलब क्या? नेट। अब बेटा वापस नेट है, नेट मतलब क्या? कुछ तो माइनस किया होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो आपकी नेट फैक्टर इनकम है। नेट मतलब क्या? कुछ ना कुछ इनकम रिसीव किया, कुछ ना कुछ इनकम पे किया। तो इसका फॉर्मूला है, एनएफआई का फॉर्मूला होता है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। आप इसको समझ लो, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, इनकम पेड टू अब्रॉड।
इनकम रिसीव किया, इनकम पे किया। इन शॉर्ट रिसीव कब किया, जब एक्सपोर्ट किया तो रिसीव किया, इंपोर्ट किया तो पे किया। तो इन शॉर्ट बेटा आपके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, एनएफआईए, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। तो बेटा आपको डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। तो डोमेस्टिक नेशनल क्या करोगे आप, प्लस एनएफआईए, और नेशनल टू डोमेस्टिक क्या करोगे, माइनस एनएफआईए। डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए, नेशनल डोमेस्टिक क्या माइनस एनएफआई। बेटा यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक सॉर्टेड है। अब बेटा दुनिया में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सी अपन ने क्या किया, अपन ने पूरा नेशनल इनकम ही सॉर्ट कर लिया। मैं तुमको आपको वापस लॉजिक समझा देता हूं। बेटा अपन ने क्या किया, अपन ने पूरा नेशनल इनकम ही सॉर्ट कर दिया वन गो में, ठीक है भाई। क्या हो गया आपको, चलो ना। हाँ, पहला था आपका ग्रॉस एंड नेट, इसके अलावा पहला कोई लेटर हो नहीं सकता। दूसरा था बेटा आपका डोमेस्टिक एंड नेशनल, ये भी सॉर्ट कर लिया। तीसरा था आपका फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये भी सॉर्ट कर लिया। जो आपका बीच का प्रोडक्ट था ये तो चेंज होता ही नहीं है। अब बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, मैं आपको बोल रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। अब नेशनल इनकम मुझे पता है, अभी मैंने आपको बताया नेशनल इनकम न्यूमेरिकल अपन कैसे बोलते हैं, एन एन पी एट एफ सी। एनएनपी एट एफ सी मतलब क्या होता है बेटा आपका नेशनल इनकम। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एनएनपी एट एफ सी फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब मेरे क्वेश्चन दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी 3000, डेप्रीसिएशन 200, ठीक है, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड 300, इनकम पेड टू अब्रॉड 50, इनडायरेक्ट टैक्सेस 60, सब्सिडीज 10। ये बेटा मेरा फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बन गया। अब सर इसको सॉल्व कैसे करूं, बेटा सबसे इजी मेथड होता है सॉल्व करने का, इसका चार्ट बनाओ। अब चार्ट बेटा कैसा, सी आपको दिया क्या हुआ है एक बार देख लेते बेटा। क्या दिया हुआ आपको, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ, निकालना क्या है आपको, एनएनपी एट एफसी। देख लो बेटा आईपैड की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, फटाफट पढ़ लेते हैं टॉपिक। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, एनएनपी एफसी फाइंड आउट करना है। सी कुछ नहीं करना, चेंज करना है अपन को इसको, ठीक है। जी स्टैंड्स फॉर, पढ़ लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। बेटा मेरे पास फॉर्मूला तैयार है, मुझे अपने फॉर्मूला में यही करना है। अब निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी। तो जो निकालना है उसको बाहर लिख लेता हूं, एनएनपी एट एफसी बाहर लिख लिया, इक्वल्स टू, फॉर्मूला रेडी है मेरे पास। फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। सो जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है 3000, डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है 200। एनएफआई का फॉर्मूला क्या होता है, रिसीव्ड माइनस पेड, रिसीव्ड माइनस पेड, माइनस एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, आईटी माइनस सब्सिडीज। लिख लेते हैं। सो 3000 माइनस 200 2800 प्लस रिसीव्ड कितना है बेटा, रिसीव्ड कितना है 300, पेड कितना है 50। तो रिसीव्ड इज 300, पेड इज 50 प्लस आईटी कितना है 60, सब्सिडीज कितना है 10। तो 60 माइनस 10 2800 प्लस 250 है ना, इसका समेशन हो जाएगा आपका 250 प्लस 50 प्लस 2800, 28 प्लस 300, ये आपको कितना आ जाएगा 3100 करोड़। इजीली बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर बेटा आपने यार ट्रिक यूज कर ली, आपको वो ग्रॉस टू नेट वाला लॉजिक समझ गया, तो आप दुनिया का कोई भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेटा आप जो थर्ड चैप्टर के आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, आपको थर्ड चैप्टर के पूरे बेसिक न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ऐसे ही इजीली सॉल्व करने हैं। उसके बाद बेटा अगर कुछ आपको करना है तो आपको करना है, रुको बताता हूं, ठीक है। पर उसके बाद आपका बचता है
मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, अगर जहां पे बेटा आपने मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम खत्म किया, वहां पे आपका 10 मार्क का 12 मार्क का पूरा यूनिट हो जाएगा खत्म। तो ये 3 चैप्टर अगर आपने बेसिक बिल्ड कर लिया, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बेटा सब हुआ है, बट इतना इजी चैप्टर आप पूछो मत। तो अपन बिल्कुल फैंटास्टिक वो चैप्टर को भी करेंगे खत्म। मैं आपको सारे के सारे लेक्चर्स, जितने मेरे लेक्चर्स हैं, मैं आपको अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर लूंगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे, इकोनॉमिक्स गुरु दैट इज ईजी के नाम से अवेलेबल है। आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन में सारे मैक्रो, आईडी, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और जिस भी लेवल का आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे वहां पे अवेलेबल हैं और अपन वो सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।